जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है सब कुशल मंगल होंगे, सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज वो शुभ घड़ी लीजिए, वो शुभ घड़ी जिसका हम सभी को दीर्घकालीन प्रतीक्षा थी। वो मंगल बेला, वो शुभ घड़ी लगभग आ ही पहुंची है। वो शुभ घड़ी जब श्री हरि नारायण अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे। वो शुभ घड़ी जब चातुर्मास का समापन होगा। वो शुभ घड़ी जब श्री हरि नारायण जागते ही तुलसी जी से विवाह करेंगे। तुलसी शालिग्राम विवाह होगा और उसके साथ ही समस्त मंगल कार्यों की, समस्त मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी, समस्त मांगलिक कार्यों का आगाज होगा। विवाह, शादी, समारोह, गृह प्रवेश, मुंडन, तमाम तरह के मांगलिक कार्य शुरू होंगे। दीर्घकालीन प्रतीक्षा थी जिनकी, बाज़ारों में, घरों में, दुकानों में, सब जगह एक रौनक फिर से लौटेगी। वो शुभ दिन देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिस नाम से चाहें बुलाइए। इस बार ये एकादशी देखिए 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। आपके यहाँ जब होती है आप तब मनाइए, पर इस बार ये एकादशी वर्ष की बहुत बड़ी एकादशियों में से एक है और इस बार ये बहुत सारे महत्वपूर्ण संयोग लेकर आ रही है जो बेहद सौभाग्यशाली हैं सबके लिए। वो शुभ दिन जब श्री हरि नारायण अपनी योग निद्रा से जागेंगे 4 महीने पश्चात, और जागते ही सर्वप्रथम वो सृष्टि का संचालन पुनः अपने हाथ में लेंगे, जो कि अब तक बाबा भोलेनाथ संभाल रहे थे। अब पुनः श्री हरि नारायण उस संचालन को स्वयं लेंगे अपने हाथों में और तब वो माता तुलसी से विवाह करेंगे। देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम देव उठनी एकादशी के रूप में मनाते आ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण संयोग है इस बार, वर्ष की बहुत बड़ी एकादशियों में से है देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, जो भी आप कहें। अब इसी दिन, इसी मंगल बेला में तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। श्री हरि विष्णु जी तुलसी जी से विवाह करते हैं। उनके विवाह के साथ सब जगह जैसे रौनक शुरू हो जाती है। घरों में ढोलकें बजेंगी, शहनाइयाँ गूंजेंगी, मंगल गीत गाए जाएंगे। आखिर श्री हरि नारायण जागे हैं भाई। 4 महीने की योग निद्रा से चातुर्मास का समापन होगा इसी शुभ दिन, इसी शुभ बेला में। तुलसी जी की देखिए सब जानते हैं पौराणिक जो कथा है, एक संक्षेप में मैं आपके आगे वर्णन कर देती हूँ। तुलसी यानी वृंदा, वृंदा के पति जलंधर जो एक राक्षस कुल से थे। वृंदा श्री हरि विष्णु जी की अनन्य भक्त। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण, उसके सतित्व के कारण जलंधर एक बेहद तेजस्वी योद्धा बना। एक बेहद तेजस्वी योद्धा ऐसा कि जिसको परास्त करना देवताओं के लिए भी असंभव हो रहा था। तब उन्होंने श्री हरि नारायण से मदद मांगी, अनुनय विनय किया, बहुत विनती की, मदद की गुहार लगाई। तब श्री हरि नारायण इस कार्य को करने के लिए तैयार हुए। कार्य जटिल था। जलंधर की मृत्यु केवल तभी हो सकती थी जब उसकी पति वृंदा का पतिव्रत धर्म, सतित्व किसी भी तरह भंग किया जा सके, और ये जिम्मेदारी सौंपी गई श्री हरि नारायण को, श्री हरि विष्णु जी को। विष्णु जी भेष बदल कर वृंदा के पास पहुँचे जलंधर के भेष में। तब छल से उन्होंने वृंदा का सतित्व, उसका पतिव्रत धर्म भंग किया
और वो भंग होते ही युद्ध भूमि में जलंधर की मृत्यु हुई। जब ये बात वृंदा तक पहुंची, उसको पता चली, तब वृंदा के जो अंतिम शब्द थे, हाय हाय छल से कर दिया धर्म भ्रष्ट मेरा, हाय हाय छल से कर दिया धर्म भ्रष्ट मेरा, वृंदा ये शोर मचाए। इतना कहते ही वृंदा ने स्वयं को अग्नि के सुपुर्द कर दिया और वो जलकर भस्म हो गई। उसी राख से जो नन्हा पौधा उत्पन्न हुआ, वहीं से माँ तुलसी का सृजन हुआ, माँ तुलसी की उत्पत्ति हुई। और तब से लेकर आज तक हम माँ तुलसी को पूजते आ रहे हैं, पूजन अर्चन करते आ रहे हैं। और तब से आज तक श्री हरि नारायण हर वर्ष एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी से विवाह करते आ रहे हैं, पूरे विधि विधान से, रस्मों रिवाज के साथ, रीति रिवाज के साथ, और उनके विवाह के साथ समस्त मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ये था बेहद संक्षेप में संपूर्ण देव उठनी एकादशी और तुलसी माँ के बारे में संपूर्ण वृतांत। अब इतना महत्वपूर्ण दिन, इतना मंगल और शुभ दिन, भाई हम क्या क्या करेंगे? बहुत कुछ करेंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 1 नवंबर शनिवार का दिन, कार्तिक का अंतिम शनिवार, बेहद बहुमूल्य, बेहद महत्वपूर्ण शनिवार। अगर अभी तक आप लोग शनिवार के दिन पीपल पर नहीं जा पाए हैं तो अब आपको जाना पड़ेगा। अब पीपल की तरफ बिना कुछ सोचे दौड़ जाइए। शनिवार अंतिम का है, कार्तिक का अंतिम शनिवार है, ऊपर से भीष्म पंचक का प्रथम दिन है और तीसरे देव प्रबोधिनी एकादशी है। 3 बड़े संयोग हैं। इसे हाथ से मत जाने दीजिए, इसे व्यर्थ मत गवाइए। अब सुबह सबसे पहले 3:15 साढ़े 3 बजे जब आप लोग मेरे साथ उठेंगे, उठकर हम गंगा जल पानी में डालकर स्नान करेंगे। स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करेंगे और पूरे साजो श्रृंगार के साथ, पूरे श्रृंगार के साथ माँ तुलसी के सामने हमारी उपस्थिति होगी। ठीक 4 बजे मैं आपको बता चुकी हूँ। अपनी पूजा की थाली में हम गंगा जल भी रखेंगे। श्री हरि नारायण को गंगा जल से स्नान कराएंगे पूरे मंदिर में, और तुलसी जी पर गंगा जल के छींटे अति आवश्यक है देना, और हम देंगे। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को हल्दी और केसर दोनों से तिलक करेंगे। उन्हें पीले फूल अर्पण करेंगे, उन्हें पीले फल अर्पण करेंगे, उन्हें पीली मिठाई अर्पण करेंगे। ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय और बेहद ज़रूरी काम, तुलसी जी को यदि अभी तक लाल चुनरी अर्पण नहीं की है तो कल का दिन बेहद विशेष, बेहद सौभाग्यशाली। तुलसी जी को, माँ तुलसा को लाल चुनर और श्रृंगार का संपूर्ण सामान, आपकी सामर्थ्य है, आप जितना भी उन्हें अर्पण करना चाहें, पर श्रृंगार का सामान लाल चुनर के साथ होगा ही होगा। यह आपको उन्हें अर्पण करना है। सुबह प्रातःकालीन जब ब्रह्म मुहूर्त में हम 4 बजे अपनी पूजा करेंगे, माँ की 7 परिक्रमा करनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप के साथ। तीसरा उपाय, आज एक दिन पहले आप लोग थोड़ा सा कच्चा दूध या गन्ने का रस अरेंज करके रख लीजिएगा शाम तक, क्योंकि तीसरा जो उपाय है, आपको माँ तुलसा की जड़ में कच्चा दूध अर्पण करना है या फिर गन्ने का रस, चॉइस आपकी है। दोनों ही चीज़ें अर्पण करना देव उठनी एकादशी पर हर वर्ष बेहद ज़रूरी है। बहुत बड़ा उपाय है ये, कल किया जाने वाला। बहुत सारे लोग कच्चा दूध अर्पण करते हैं और बहुत सारे लोग गन्ने का रस, चॉइस आपकी है। सुख, समृद्धि, खुशहाली और ऐश्वर्य वैभव के लिए ये उपाय किया जाता है हर वर्ष देव उठनी एकादशी पर। माँ तुलसा की जड़ में इसे अर्पण आपको करना ही करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप के साथ। नेक्स्ट उपाय, चौथा उपाय,
आपको देखिए, हम सब जानते हैं श्री हरि नारायण को तुलसी जी कितनी प्रिय हैं। माँ तुलसा के बिना भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते। उनको पूरा दिन देव प्रबोधिनी एकादशी पर जो भी भोग अर्पण करें, सब में तुलसी जी डालना अवश्य ज़रूरी है। और चौथा बेहद ज़रूरी उपाय, 11 तुलसी पत्र श्री हरि नारायण को सुबह 4 बजे की पूजा में आपको अर्पण करने हैं, इस भाव के साथ, प्रभु तुलसी प्रिय है आपको करते सेवा में अर्पण। प्रभु तुलसी प्रिय है आपको करते सेवा में अर्पण। विष्णु प्रिय नमो नमो जय तुलसी नमो नमो। विष्णु प्रिय नमो नमो जय तुलसी नमो नमो। देखिए, सहर्ष इतना करते ही भगवान उसे उसी क्षण स्वीकार कर लेंगे, उसी क्षण स्वीकार कर लेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। 5वां उपाय, अब क्या करना है, एक कलावा जो हमारे पूजा पाठ की सामग्री में बेहद महत्वपूर्ण रोल रखता है, बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कलावा। उसमें आपको 8 या 11, मर्जी आपकी है, गांठें लगानी हैं। कलावा ले लिया आपने, पहली गांठ लगाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए। दूसरी गांठ लगाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए। 8 या 11 मर्जी आपकी है, गांठें लगानी हैं आपको। तत्पश्चात ये कलावा माँ तुलसा को उसी मंत्रोजाप के साथ अर्पण करना है, माँ को भेंट करना है उपहार स्वरूप। श्री हरि नारायण उनके परम प्रिय पतिदेव के नाम के साथ। बेहद शक्तिशाली उपाय। 5 उपाय हो चुके। अब क्या बताने वाली हूँ मैं, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करवा रही हूँ, बिल्कुल करवा रही हूँ भाई। दिन भी तो इतना बड़ा है, दिन भी तो इतना बड़ा है मेरे दोस्त, इसे कैसे आप हल्के में ले सकते हैं। कितना कुछ आप अपने लिए कर लेंगे, अंदाज़ा नहीं है, अभी होगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब दीपदान, महादान। भाई, कार्तिक भीष्म पंचक का पहला दिन, देव प्रबोधिनी एकादशी, ऊपर से तुलसी विवाह। खैर, पूरा महीना हमने जमकर दीपदान किया है। भीष्म पंचक का पहला दिन है, कार्तिक का अंतिम शनिवार है। दीपदान को तो हम कतई नहीं नज़रअंदाज कर सकते। आपको अपने घर में 11 दिए हर हाल में दीपदान करना है, दीप प्रज्वलित करने हैं। 11 एकादशी का बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी वर्ष की एकादशी है। दीपदान 11 अपने घर में करना है। और आपको अंतिम शनिवार है, पीपल पर जाना है। और आप जाएंगे तो वहाँ भी अब सामर्थ्य आपकी है। आप 11 कर रहे हैं, 31 कर रहे हैं, 21, 51, जो भी, लेकिन 11 दिए आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। पीपल पर करिए, मंदिर में करिए, शिवालय देवालय कहीं भी करिए। कुल मिलाकर 11 दिए आपको घर से बाहर भी प्रज्वलित करने हैं। देखिए, मैं तो अपने घर में 11 दिए हर वर्ष प्रज्वलित करती हूँ, और 11 और जितने ज़्यादा हो जाएं मैं लेकर भी जाती हूँ अपने साथ। आप घाट पर करिए, पीपल पर करिए, कहीं देवालय में करिए, शिवालय मंदिर इत्यादि कहीं भी करिए, पर 11 दिए। ये दीपदान आपके हाथों कल होना अति आवश्यक है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, जो एक बार, जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी एक बार वैष्णव हो गया ना, विष्णु भक्त हो गया ना, उसका 100 क्या कहूँ मैं, करोड़ों वर्षों का स्थान श्री हरि नारायण के निज धाम में सुनिश्चित हो जाता है। वहाँ उसे श्री हरि नारायण का अत्यधिक बेहद सानिध्य प्राप्त होता है करोड़ों वर्षों तक। 1000 और लाख की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ करोड़ों वर्षों तक। भगवान के श्री हरि नारायण के निज धाम में वो विशेष सानिध्य पाता है श्री हरि का, करोड़ों वर्षों तक। अंदाज़ा लगा लीजिए। बेशक आज कलयुग है, पर भगवान तो वही है ना, भगवान का निज धाम तो वही है, वैकुंठ। और ये मैं नहीं कह रही,
ये मैं नहीं बता रही आप लोगों को, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं आपको बता सकूं। इसका वर्णन, इसका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। हमारे पवित्र ग्रंथ स्कंद पुराण में ये वर्णित है। जो एक बार वैष्णव हो गया ना, उसको करोड़ों वर्षों तक श्री हरि नारायण के निज धाम में उनका सानिध्य प्राप्त होता है। मेरे दोस्त, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि इतना महत्वपूर्ण दिन आ पहुंचा है, लगभग आ ही पहुंचा है। एक दिन शेष बचा है। सारी तैयारियां और कमर दोनों कस लीजिए कल के लिए। देखिए, परसों मनाने के लिए मुझे नहीं पता कितने लोग परसों मनाएंगे, क्योंकि इतवार का दिन है। रविवार को ना तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, ना उनमें जल चढ़ा सकते हैं, ना कोई पूजा अर्चन उनकी हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर लोग इसको कल ही करेंगे। वैसे भी बहुत बड़ा संयोग है, कार्तिक का अंतिम शनिवार है, चातुर्मास का समापन है, तुलसी शालिग्राम विवाह है, और देवउठनी एकादशी का प्रथम दिन है। तो चलिए अब आ जाते हैं अंतिम उपाय पर। बेहद महत्वपूर्ण जो बताए हैं अब तक, सारे बेहद कारगर, बेहद आवश्यक, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद चमत्कारी उपाय हैं ये देव प्रबोधिनी एकादशी के, जो वर्ष में सिर्फ एक बार किए जाते हैं। हम इन्हें दोबारा कभी नहीं दोहराते पूरे वर्ष में, सिर्फ देव प्रबोधिनी एकादशी के अलावा। अब अंतिम उपाय बेहद महत्वपूर्ण, बेहद चमत्कारी क्या है? सारे पूजा पाठ आपके हो जाएंगे, सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। जो मैं पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, सब कुछ आपको करना है। पहला दिन है और देवउठनी एकादशी है, भीष्म पंचक का पहला दिन है, कार्तिक का अंतिम शनिवार है। अब आपको ये जो मैं बताने जा रही हूँ, एक छोटा तुलसी का पौधा लेना है और एक पीली धोती लेनी है, जिन्हें जेंट्स पहनते हैं ना पूजा पाठ के वक्त। एक छोटा सा तुलसी का पौधा और एक पीली धोती लेकर श्री हरि नारायण के नाम से या तो किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में जाकर पंडित जी को उपहार स्वरूप देनी है, भेंट स्वरूप देनी है, इस भाव के साथ कि हे श्री नारायण, अगले वर्ष जब कार्तिक में आप मेरे घर पधारेंगे ना, तो आप यही पीली धोती और इन्हीं माँ तुलसा के साथ मेरे घर पधारिएगा। आप या तो पंडित जी को दीजिए मंदिर में जाकर, या फिर आपकी मर्जी है किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। देंगे तो वो आप किसी ब्राह्मण को, पंडित जी को, लेकिन 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 पहुँचेगी वो कहाँ? पता है कुछ? अंदाज़ा है कुछ? किसको दी जा रही है वो भेंट? किसको दिया जा रहा है वो उपहार? कौन ग्रहण करेगा उसको? सोचिए, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद सोचिए, विवेचना कीजिए और अपने मन मस्तिष्क में इसको बिठाइए। क्या ये संभव है? आज हम बेशक कलयुग में जी रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन सब कुछ संभव है अगर वो पूर्ण भाव और भावनाओं के साथ किया गया है। जी हाँ, वो पहुँचेगा वैकुंठ में बैठे श्री हरि नारायण के पास। उपहार उनके लिए है जो किसी ब्राह्मण को दिया जा रहा है, ब्राह्मण के माध्यम से पहुँचेगा वैकुंठ, और वही धोती पहनकर श्री हरि नारायण आपके घर आएंगे अगले कार्तिक में। बहुत जल्द आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे। हाँ जी, तो अब सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ मैंने साझा कर ली हैं। कुछ छूटा हो तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। भीष्म पंचक के 5 दिनों का वृतांत याद रखिएगा। अगर मैं अभी कुछ बताना मात्र भूल भी गई हूँ तो उसे याद रखिएगा। सब चीज़ें आपको नियम अनुसार करनी हैं। पहला दिन है भीष्म पंचक का, कार्तिक का अंतिम शनिवार है। पीपल की सेवा तो बनती है, भूलिएगा नहीं। और
देवउठनी एकादशी है। श्री हरि नारायण 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे। सृष्टि का संचालन प्रभु स्वयं अपने हाथ में पुनः लेंगे। अब मर्जी आपकी है, सामर्थ्य आपकी है, आपको किस तरह से इसकी तैयारियों में जुटना है, क्या भाव भगवान को अर्पण करने हैं। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तुलसी के पत्र आज ही अरेंज करके रख लीजिएगा, कहीं से भी। कच्चा दूध, गन्ने का रस आज ही अरेंज कर कर रख लीजिएगा, जैसे भी। याद रखिएगा 11 तुलसी दल भगवान को अर्पण करने हैं इस भाव के साथ, प्रभु तुलसी प्रिय है आपको, करते सेवा में अर्पण। भगवान उसी क्षण सहर्ष उसे स्वीकार कर लेंगे। देखिएगा आप, सब कुछ आपको बता दिया। एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप की पूरे दिन में सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। पर पीपर पर जाना कतई मत भूलिएगा। 3 से 4 बजे के बीच दौड़ जाइएगा पीपल की तरफ। कौन मिलेगा? श्री हरि नारायण मिलेंगे साक्षात रूप में। कार्तिक का अंतिम शनिवार है, उनकी मौजूदगी होगी कल वहाँ। पीपल को मीठे जल से सींचना ना भूलिएगा। कोई सफ़ेद मिठाई पीपल को अर्पण करना ना भूलिएगा। धूप दीप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। वहाँ बैठकर, खड़े होकर, जैसे भी पीपल की परिक्रमा कीजिए। देखिए कैसे साक्षात्कार होगा आपका श्री हरि नारायण से। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर ली है, सब कुछ आपको बता दिया है। अब आपको देखना है कि आपकी तैयारियां कैसी हैं या कैसी होनी है। समय है, आज पूरा दिन है आपके पास, सारी तैयारियां कर लीजिए और जुट जाइए कल से। बहुमूल्य 5 दिन, देव प्रबोधिनी एकादशी, भीष्म पंचक का पहला दिन, कार्तिक का अंतिम शनिवार। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। सब कुछ आपको बता दिया है। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में। वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। तब तक जितना बता दिया है उस सब की शुरुआत कर दीजिए, तैयारियां संपूर्ण कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।